पाकिस्तान के साथ यही अपना सलूक है जो कामयाब होता है, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान से बहुत प्यार करना शुरू कर दें तो इनकी जो है वो आदतें जो हैं एक चंचल होने की और वो होने की बहुत ज्यादा हो जाती हैं। ये भी हमें दे दो, वो भी हमें दे दो, ये हो गया, वो हो गया। अभी डिजास्टर रिलीफ पे सबसे ज्यादा पैसे शायद अमेरिका से ही आए हैं, तो इन्हें वो जो है ना, कैरेट एंड स्टिक, कैरेट तो इनको हासिल करने का बड़ा पुराना वो एक आर्ट है, और ये अपने उस स्टिक वाली इशू को भी अपने फेवर में इस्तेमाल करते हैं कि देखो अगर तुमने ये ना किया तो हम हैं न्यूक्लियर वेपन स्टेट। लेकिन दुनिया इस राग को सुन सुन के तंग आ चुकी कि एक तरफ हम देखते हैं कि अमेरिका पाकिस्तान को फंड भी दे रहा है, चाहे F-16 के लिए दे रहा हो या कुछ भी कहकर, और दूसरी तरफ जो है उनके प्रेसिडेंट एकदम से पाकिस्तान के ऊपर कह देते हैं कि जी बड़ी डेंजरस कंट्री है, साथ साथ न्यूक्लियर एसेट्स के बारे में भी बात करते हैं, जिसके लिए कहा यही जाता है कि पहली बार नहीं है। तो सर ये आखिर क्यों हमेशा पाकिस्तान के पास जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं या न्यूक्लियर बॉम्ब है उसके ऊपर एक सवाल उठता रहता है, जबकि कई कंट्रीज के पास है, जिसमें भारत भी शामिल है और कई दूसरे मुल्क ऐसे हैं जिनके पास है, उनके ऊपर कभी ऐसा शक और शुबा नहीं जाहिर किया जाता जो पाकिस्तान के ऊपर किया जाता है? सबसे पहले ये एक क्लासिकल तरीका है, इसे कहते हैं कैरेट एंड स्टिक। कैरेट तो पहले ये थी कि वो F-16 के ऊपर जो पाबंदियां थी वो हटाई गई, और जिसकी वजह से हिंदुस्तान में भी कोई शोर मचा उसके खिलाफ। अब स्टिक ये है कि अमेरिकन कह रहे हैं कि ये जो इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं ये एक दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है, और उसकी बैकग्राउंड तो ये है कि अभी तक पाकिस्तान FATF की जो लिस्ट है उससे क्लियर नहीं अपने आप को करवा सका। तो जाहिर है अगर ये क्लियर नहीं हो रहे तो ये खतरनाक स्टेट्स के अंदर ही इंक्लूड होंगे, और न्यूक्लियर वेपन्स जिस स्टेट के पास हों वो दुनिया के लिए हमेशा एक थ्रेट तो होती है। लेकिन इंटरनेशनल लॉ में, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग में एक आइडिया रिस्पॉन्सिबल स्टेट्स का भी है कि जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो इस्तेमाल करने से पहले, बल्कि देखा जाए सिर्फ ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टुवर्ड्स द लास्ट पीरियड, वीक्स, मंथ्स में ये इस्तेमाल हुए और उसके बाद आज तक दोबारा नहीं हुए। एंड आई होप ये यूक्रेन और रशिया की जंग में नौबत ये ना आए कि न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल हो, क्योंकि ये एक ऐसे वेपन्स हैं जब इस्तेमाल हो जाते हैं तो उनका असर इमीडिएट नहीं होता, वो सदियों तक, हजारों साल तक चल सकता है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ वेपन यू हैव यूज्ड, टैक्टिकल या स्ट्रेटेजिक। तो पाकिस्तान ने की हिस्ट्री तो यही है कि अफगान जिहाद के बाद इन्होंने इंडियन कश्मीर के अंदर मुजाहिदीन भेज दिए और जुम्मे के वक्त चंदा इकट्ठा कराते रहे वो 3-4 इस किस्म की तंजीमों के लिए। हाँ जी। और फिर मुंबई का अटैक हुआ, और मुंबई में 2 दफा हुआ, दिल्ली के अंदर भी हुआ, मुझे अच्छी तरह याद है। सो देयर वर मेनी सच एक्शंस अंडरटेकन बाय पाकिस्तान, और पाकिस्तान से ट्रेन होके लोग लंदन की जो बसेस और अंडरग्राउंड में हमला हुआ, मैड्रिड में हुआ, ग्लासगो में शायद हुआ, या एडिनबरा, वन ऑफ दिस प्लेसेस। तो और अमेरिका के अंदर भी यहाँ से लोग गए। अल कायदा का पाकिस्तान से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, लेकिन ये उसी अफगान जिहाद का में तैयार किए गए हुए लोगों का था ना। तो पाकिस्तान को बार बार अमेरिका जो ये याद दिलाता है टू मेक पाकिस्तान रियलाइज कि इट इज अंडर द, वो क्या कहते हैं, सर्च लाइट, वो इसके ऊपर नजर पूरी रखते हैं। So that's the background. Pakistan has not been able to win the trust of the international community. ये कहना चाहिए। हिंदुस्तान हमेशा पाकिस्तान के थ्रेट को कि यहाँ से टेररिज्म खत्म होगी तो कोई और बात हो सकती है, इस पे बार बार जोर देता है। तो अभी तालिबान ने भी कहा है कि UN के अंदर जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की बात की तो कहा जाता है कि तालिबान हुकूमत ने कहा यू माइंड योर ओन बिजनेस। तो पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी कई एतबार से क्वेश्चनेबल हो जाती है। सिर्फ चाइना है जो पाकिस्तान का मेन इसको वो क्या कहते हैं पैट्रनाइजर है, एंड द अमेरिकन्स डोंट लाइक दैट, सिंपल एज दैट।
बिल्कुल जी। लेकिन सर ये भी तो बात एक कहीं काफी हद तक हकीकत है कि पाकिस्तान ने हमेशा इस किस्म की, आपने भी कहा, कई तंजीमें हैं जिनको सपोर्ट किया। और जी। वो तो जनरल परवेज मुशर्रफ ने भी कहा कि हाँ जी हमने बनाया, हमने अफगानिस्तान भेजा, तो हमने ये किया। उसके बाद ये कहना कि नहीं हम तो विक्टिम है, हमारे ऊपर तो बड़ा जुल्म हो रहा है, इसमें हम कहाँ तक सही है? और दूसरा, आप समझते हैं कि वाकई में जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो पाकिस्तान में गैर महफूज है? देखे, विक्टिम्स वाला कार्ड तो हम बादशाह ना प्ले करने में, या पता नहीं मलका है, वट एवर वर्ड यू वांट टू यूज। ये अभी इमरान खान का इस्लामोफोबिया जो है, इतना दुनिया में शोर मचाया। शायद पाकिस्तान की जो स्पेशल स्टेटस यूरोपियन यूनियन ने दिया था वो विड्रॉ हो गया था या होने वाला था। तो ये हमारी सियासत की, वो क्या कहते हैं, वल्गर लेवल है जो सारी दुनिया को काबिल कबूल नहीं है। और पाकिस्तान के क्या न्यूक्लियर वेपन सेफ हैंड्स में हैं या नहीं है, इस पे सवाल बड़ी देर से उठ रहा है। लेकिन अभी तक तो यही नजर आता है कि थ्रेट थ्रुट की बात चाहे हो, वो शेख रशीद जैसे, वो क्या कहते हैं, स्ट्रीट लेवल पॉलिटिशियंस कह देते हैं जी कि हमने ये कोई अपना पटाखे तो नहीं बनाए ईद को चलाने के लिए या कुछ। तो इस किस्म की बेहूदगियों से अगर आप जरा दूर जाएं तो पाकिस्तान के जो लोग जिनके पास ये सारी फाइनल डिसीजन होगी, उनको पता है कि इफ वी यूज, देन न्यूक्लियर वेपन्स विल बी यूज्ड अगेंस्ट अस एज वेल। ये अपनी जगह पे एक बहुत बड़ा डिटेरेंट है। यानी कहना कि हम न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करेंगे डजंट मीन कि हमारे पे होगा नहीं। तो अनलेस वी आर ऑल इनटू नेशनल हाराकरी कि अब हमने पाकिस्तान, हम चला ही नहीं सके, तो हम तो डूबे हैं सनम, तुझको तुमको भी ले डूबेंगे, अगर ये वो फैसला कर दें तो फिर कोई हरकत हो सकती है। बट आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान में बेवकूफ़ी जो है इस हद तक पहुंच गई है कि ये अपने आप को भी ख़त्म करने के लिए तैयार हों। सो आई डोंट थिंक दे आर सो अनसेफ as the Americans would like us to believe and the Indians would like us to believe। क्योंकि कोई चेन ऑफ कमांड तो है ना, जो अभी तक पाकिस्तान ने कहीं इस्तेमाल तो नहीं किए न्यूक्लियर वेपन्स। थ्रेट ही करते रहते हैं ना, तो थ्रेट करते रहे सर, जी। थ्रेट करते हुए भी हमने किसी और कंट्री को नहीं देखा, या किसी और कंट्री से इस किस्म की बात नहीं सुनी जितनी यहाँ से लगता है मजाक हो रहा है। कोई भी वो मिनिस्टर मजाक ही होता कहेगा है। और प्राइम मिनिस्टर भी करेंगे, मतलब इनको कुछ नहीं लगता कि क्या बात कर रहे हैं। लेकिन सर, जो बाइडेन जो है, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है, उनकी बात आपको क्या लगा कि सिर्फ एक थोड़ा सा धमकी दे रहे थे, किसी और को डरा रहे थे, या किसी किस्म का कोई प्रेशर है जो पाकिस्तान पे बिल्ड किया जा रहा है? जैसे आपने कहा FATF तो है ही, लेकिन साथ साथ ये कि मतलब पुचकार भी रहे हैं, चीजें भी दे रहे हैं, साथ साथ चपेड़े भी लगा रहे हैं। अजीब सा माहौल है। पाकिस्तान के साथ यही अपना सलूक है जो कामयाब होता है। क्योंकि अगर आप पाकिस्तान से बहुत प्यार करना शुरू कर दें तो इनकी जो है वो आदतें जो हैं एक चंचल होने की और वो होने की बहुत ज्यादा हो जाती हैं। ये भी हमें दे दो, वो भी हमें दे दो, ये हो गया, वो हो गया। अभी डिजास्टर रिलीफ पे ज्यादा, सबसे ज्यादा पैसे शायद अमेरिका से ही आए हैं। तो इन्हें वो जो है ना, कैरेट एंड स्टिक, कैरेट तो इनको हासिल करने का बड़ा पुराना वो एक आर्ट है। और ये अपने उस स्टिक वाली इशू को भी अपने फेवर में इस्तेमाल करते हैं कि देखो अगर तुमने ये ना किया तो हम हैं न्यूक्लियर वेपन स्टेट। लेकिन दुनिया इस राग को सुन सुन के तंग आ चुकी हुई है। और महल अमेरिका ने इसलिए किया होगा कि इंडिया में एक ओपिनियन है कि देखें, द अमेरिकन्स आर नेवर कंप्लीटली ट्रस्ट वर्दी, के वो चाहते क्या है। अब इंडिया पाकिस्तान को F-16 के वो जो इन्होंने रिलीज किया है, तो इंडिया के लिए एक कॉज ऑफ कंसर्न तो हो गया ना। तो शायद बाइडेन हैज स्पोकन आउट लाउडली जस्ट टू प्लेकेट द इंडियंस। दोस्तों, अगर किसी को एक उंगली पकड़कर सहारा दो तो वो हाथ थामकर पीछे पीछे फिरकी की तरह घूमने लगता है, और ये काम पाकिस्तान करता है। अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद की थी तो पाकिस्तान ये समझने लगा था कि अमेरिका अब हमारे साथ है, और ये गलतफहमी अब
जो बाइडेन ने दूर कर दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम पर गुरुवार को कैलिफोर्निया में एक निजी डेमोक्रेटिक पार्टी में फंडराइजर में ऑफ द कफ टिप्पणी की। रूस और चीन पर बात करते हुए उन्होंने पाकिस्तान का भी जिक्र किया। कहा था कि पाकिस्तान भी उन खतरनाक परमाणु देशों में शामिल है जहां सरकार और सेना में आपसी तालमेल ही नहीं है। ये बात दुनिया के लिए काफी खतरनाक हो सकती है। दोस्तों, राष्ट्रपति बाइडेन ने पाकिस्तान को बड़ी फटकार लगाते हुए पाकिस्तान को दुनिया का सबसे खतरनाक देश बताया था। बाइडेन ये टिप्पणी परमाणु हथियार के भंडारण को लेकर कही। बाइडेन ने कहा कि पाकिस्तान में सेना और सरकार के बीच तालमेल ही नहीं है। अब इस बयान पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी कहां चुप रहने वाले थे। उन्होंने अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन की उस टिप्पणी को सिरे से खारिज कर दिया जो उन्होंने पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की सुरक्षा को लेकर कही थी। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जो बाइडेन के बयान को तथ्यात्मक रूप से गलत और भ्रामक बता रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान ये नहीं समझता कि आखिर उसकी औकात क्या है, इसलिए कई बार ऐसे बयान दूसरे देशों से सामने आते रहते हैं।